कुछ डेटा है, ठीक है। 5.2 ये क्वेश्चन है और इसमें जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन के बारे में है। इसमें जो डेटा है शुरू हो रहा है, कैटेगराइज हमने खुद करना है कि ये एसेट है या लाइबिलिटी है या फिर हमारा रिटेन्ड अर्निंग का है या फिर इनकम स्टेटमेंट में आएगा। यहाँ पे कहता है प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011। ऑल्सो प्रिपेयर द कंपनीज बैलेंस शीट डेटेड 31 दिसंबर 2011। तो जब भी आपने बात करनी है कि आपने इसकी इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है तो इसमें हमेशा दो चीज़ें आएंगी इनकम स्टेटमेंट में। नंबर 1 इज़ रेवेन्यू एंड नंबर 2 इज़ एक्सपेंस। इसके अलावा तीसरी कोई भी चीज़ इसके अंदर नहीं आएगी। इसको प्रिपेयर करने का फॉर्मेट क्या है कि आपने सबसे पहले कंपनी का ऊपर नाम मेंशन करना है, उसकी जो स्टेटमेंट बना रही है वो स्टेटमेंट मेंशन करनी है एंड नंबर 3 पे आपने उसकी ईयर एंडिंग जो है वो डेट मेंशन करनी है। ये कहाँ से पता चलेंगी? ये कंपनी का जो डाटा गिवन है इसके ऊपर मेंशन है, दिस इज ट्यूटर फॉर रेंट इनकॉर्पोरेशन एडजस्टिंग बैलेंस एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस एंड 31 दिसंबर 2011। ये जो लिखा हुआ है ये बेसिकली कंपनी की इंफॉर्मेशन है। इसमें हम यहाँ पे ट्यूटर फॉर रेंट कंपनी का नाम लिखेंगे, इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं और 31 दिसंबर 2011, ठीक है, ये बना रहे हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल में मिस्टेक हो गई है, ये 7 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 11 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जो है वो रेवेन्यू जो है रेवेन्यू लिखना है और एक्सपेंसेस। पहले रेवेन्यू की हेडिंग देंगे, जगह छोड़ देंगे और फिर एक्सपेंसेस की हेडिंग देंगे, जगह छोड़ देंगे। अब इस पूरे डाटा को हम 1 बाय 1 रीड करेंगे और हम देखेंगे कि इसमें से रेवेन्यू कौन सी चीज़ है और एक्सपेंस कौन से है। हम साथ साथ ना यहाँ पे अपना, आपके पास हार्ड फॉर्म में बुक होगी तो आप लिखते जाएंगे यहाँ पे कि ये एसेट है, ये लाइबिलिटी है, या क्या है। तो कैश इज योर एसेट, यहाँ पे ए मेंशन कर दें। अकाउंट रिसीवेबल इज एसेट, सप्लाईज इज एसेट, इक्विपमेंट इज एसेट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, ये भी इसमें से माइनस हो जाएगी, इक्विपमेंट में से माइनस हो जाएगी और ये एसेट साइड पे ही रिकॉर्ड होगी, ठीक है। तो दीज 4-5 आइटम्स वर एसेट। इसके बाद आ जाएगा अकाउंट्स पेएबल, तो ये लाइबिलिटी है, एल एल लिख देंगे साथ में। इनकम टैक्स पेएबल ये भी लाइबिलिटी है तो ये दोनों लाइबिलिटीज आ जाएंगी। कैपिटल स्टॉक आपका जो है वो ऑनर्स इक्विटी है। ये लिखा हुआ है रिटेन अर्निंग एंड डिविडेंड, ये दोनों आपके रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये बाकी ये यहाँ से लेके यहाँ तक डाटा हमने रीड कर लिया कि डिविडेंड से लेके कैश तक डाटा कहाँ कहाँ पे आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्यूटरिंग रेवेन्यू अर्न। तो दिस इज आर रेवेन्यू, तो हमने यहाँ पे ट्यूटरिंग रेवेन्यू अर्न 96,000 ये दूसरे कॉलम में रेवेन्यू के नीचे मेंशन कर देना है। इसके बाद हमने ये एक्सपेंसेस की हेडिंग डाली थी। अब इसके नीचे आप चेक कर सकते हैं कि मेंशन है सैलरी एक्सपेंस, मेंशन है सप्लाईज एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है, और इनकम टैक्स एक्सपेंस। इनकम टैक्स आपने लास्ट पे लिखना होता है, इसको दरमियान में नहीं लिखना है क्योंकि ये आमदनी में से टैक्स होता है। तो जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, सैलरी है, सप्लाई है, एडवर्टाइजिंग है, डेप्रिसिएशन है, ये आपने यहाँ पे लिख दिया, इन तमाम का टोटल किया, यहाँ पे लाइन लगाई और इसके सामने ही ये 54,500 मेंशन कर दिया। 96,000 में से 54,500 माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी 41,500 विच इज इनकम बिफोर टैक्सेस, ठीक है। और इसमें से हम अब इनकम टैक्स एक्सपेंस को माइनस कर देंगे, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स एक्सपेंस 11,600 यहाँ पे मेंशन कर देंगे, इसमें से माइनस किया तो आपके पास नेट इनकम आ जाती है। तो दिस इज वेरी इजी एंड सिंपल फॉर्मेट टू डिराइव द नेट इनकम and how it will be possible. Revenue minus expenses is equal to net income. Clear है, समझ आई है? जी मैम। इसके बाद हमें सेकेंड स्टेटमेंट बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। इसका फॉर्मेट भी यही है कि हमने ऊपर कंपनी का नाम मेंशन करना होता है, ट्यूटर फॉर रेंट कंपनी, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011, ठीक है। मेंशन कर दिया, हमने 2 कॉलम बना लिए। अब हमने यहाँ पे लिखना है दिस वन, दिस रिटेन्ड अर्निंग बैलेंस, रिटेन्ड अर्निंग, और यहाँ पे है 45,000। इसका मतलब होता है कि ये पिछले तमाम सालों का मुनाफा है। रिटेन्ड मतलब रखना, अर्निंग यानी अर्निंग्स को रिटेन्ड रखना। प्रीवियस ऑल ईयर जो अर्निंग है वो इस रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट में आती है और ये ओपनिंग बैलेंस होता है।
ओपनिंग डेट लिखी, मेंशन कर दिया। ऐड इसमें कर देंगे नेट इनकम। ये नेट इनकम कहाँ से आएगी, ये जो हमने ड्राइव की है 29,900, ये इसमें ऐड कर दी। और डिविडेंड जो है वो माइनस हो जाना है। और ये डिविडेंड कहाँ से आएगा, इस एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस में ये 2000 डिविडेंड मेंशन है। ये फॉर्मूला याद रख लेना है, रिटेन अर्निंग, ठीक है, ऐड नेट इनकम माइनस डिविडेंड इज इक्वल टू एंडिंग रिटेन अर्निंग, ठीक है। तो ये ओपनिंग कहाँ से आएगी, ये एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस है। ये नेट इनकम कहाँ से आएगी, ये नेट इनकम स्टेटमेंट जो हमने बनाई है यहाँ से। और ये डिविडेंड कहाँ से आएगा, ये भी आपका एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस से आएगा। इसमें ये ऐड कर देना है, डिविडेंड माइनस कर देना है, तो आपके पास एंडिंग रिटेन अर्निंग आ जाएगी विच इज 72,900। और ये आपकी आगे बैलेंस शीट में कन्वर्ट मतलब लिखी जाएगी, बैलेंस शीट में इंक्लूड होगी। समझ आई है? जी मैम। ठीक है, अब हमने आगे मैम इनकम स्टेटमेंट में अमाउंट्स डेबिट क्रेडिट के साथ लिखनी है? नहीं, ये मैंने यहाँ पे कोई डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा हुआ, मैंने सिर्फ 2 कॉलम्स बनाए हैं। ये कॉलम 2 बनाने का मकसद ये है कि बेसिक कैलकुलेशन आपने यहाँ पे करनी है। ये दूसरे कॉलम में आपने एक्सपेंसेस लिखे, इनका टोटल करके यहाँ पे लिखा। देखो, अगर आप ना 2000 इधर मेंशन कर दोगे, 1200 इधर, 300 इधर, 1000 इधर, इतने ज्यादा रकमें लिखनी पड़ेंगी, साथ साथ माइनस 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 का साइन लगाना पड़ेगा। तो इस झंझट से बचने के लिए कि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए तमाम एक्सपेंसेस यहाँ पे लिख दिए, इसका टोटल कर दिया लाइन लगा के, 54,500 टोटल मेंशन कर दिया। इसका मतलब है कि ये रेवेन्यू है और ये टोटल एक्सपेंसेस हैं, कोई डेबिट क्रेडिट इसमें नहीं है। इसमें सिंपली जो है आपने कॉलम ड्रॉ करने हैं और उसके अंदर अमाउंट्स पुट कर देनी है बस, और प्लस माइनस करना है। इसके बाद आ जाती है बैलेंस। बैलेंस शीट के लिए आपके पास है ट्यूटर फॉर रेंट इनकॉर्पोरेशन है, इसकी बैलेंस शीट बनानी है और दिसंबर 31 2007 जो है सॉरी 11 जो है आपने मेंशन करना है। आपने इसको अकाउंट फॉर्मेट में नहीं बनाना, स्टेटमेंट फॉर्मेट में बनाना है। इसलिए क्योंकि ये यूएस की बुक है और यूएस और कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के अंदर ये कहा गया है कि आप बैलेंस शीट को स्टेटमेंट फॉर्म में बनाएं। तो स्टेटमेंट फॉर्म में आपने सबसे पहले जो है वो ऊपर एसेट लिखना है, ठीक है। आप एक लाइन लगा देते हैं, ठीक है, 2 कॉलम इसके भी बना लें। इसमें भी कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होगा, आपने सिंपली एसेट लिखना है। और एसेट में आपके सब पास सबसे पहले कैश है, कैश लिखा, ये दूसरे कॉलम में मेंशन कर दिया। अकाउंट रिसीवेबल है, यहाँ से उठाया 4500 दूसरे कॉलम में लिख दिया। फिर आगे यहाँ पे सप्लाईज है 300 की, सप्लाईज जो है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। आगे है इक्विपमेंट, और इक्विपमेंट में से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस होगी, ठीक है। तो हमने ये जो ये वाला कॉलम है ना, बेसिक इसमें कैलकुलेशन करनी होती है। तो ये इक्विपमेंट है 12,000 का, इसमें से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 5,000 की, माइनस कर दिया। तो इसके नीचे लाइन लगा के आगे ही बैलेंस जो है वो 7,000 ट्रांसफर कर देना है। इन तमाम का टोटल कर देना है, आपके पास टोटल एसेट आ जाएंगे। अब आपने हेडिंग डालनी है लाइबिलिटीज की। लाइबिलिटीज में आपके पास आ जाएगा अकाउंट्स पेबल एंड इनकम टैक्स पेबल। आपने ये दोनों लिखे, दोनों का टोटल किया, तो ये टोटल में आपका 5,000 आ गया और आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे टोटल लाइबिलिटीज। फिर आपने शेयर होल्डर इक्विटी का आपने जो है, या स्टॉक होल्डर इक्विटी का आपने जो है वो हेडिंग डालनी है, याद रखना है। स्टॉक होल्डर इक्विटी, शेयर होल्डर इक्विटी एंड ओनर इक्विटी दोनों एक ही नाम है, तीनों के एक ही मतलब कॉन्सेप्ट है, इंटरचेंजेबली ये नाम यूज किए जाते हैं। इसमें 2 चीजें आती हैं, आपको पता है, कैपिटल स्टॉक एंड रिटेन अर्निंग। कैपिटल स्टॉक आपका यहाँ से आएगा विच इज 25,000। अब रिटेन अर्निंग कहाँ से आएगा, ये जो आपने पीछे रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट बनाई है, ठीक है। और इसका ये जो एंडिंग बैलेंस आपका निकला है 72,900, अब आप यहाँ पे इसको मेंशन कर देंगे 72,900 को सिंपली, इन दोनों को ऐड कर देंगे। यू हैव 97,900, दिस इज स्टॉक होल्डर इक्विटी। बाय एडिंग बोथ लाइबिलिटी एंड स्टॉक होल्डर इक्विटी 97,900 एंड ऐड कर देंगे 5,000, you will get 1,02,900 which is equal to the total asset. So in this balance sheet, it is clearly mentioned that assets is equal to liabilities and owner's equity. When these two columns were equal, then your answer will be correct, your income statement, your retained earning will be correct. If these sides were not equal, it means कि you have some problem in net income or retained earning calculation. पीछे statement गलत है, इनको check करने की जरूरत है।
क्लियर है, समझ आई है कि ये कैसे स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है? जी मैम आ गई। यस मैम। ठीक है। सो इसमें आपका जो है, डज द कंपनी अपीयर्स टू बी लिक्विड, डिफाइन योर आंसर, एंड हैज द कंपनी बीइंग प्रॉफिटेबल इन पास्ट, एक्सप्लेन। तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं कंपनी की लिक्विडिटी की, तो हम मेंशन करते हैं कि क्या कंपनी के पास इनफ कैश मौजूद है अपनी लाइबिलिटीज को पे करने के लिए। ठीक है, तो लाइबिलिटीज है कंपनी के पास 5,000 की, और इसके पास जो कैश है जो पड़ा हुआ है 91,100, 4,500 और 300, क्योंकि सप्लाईज को भी सेल करके हम लोग पैसा रिसीव कर लेते हैं। कैश जो ऑलरेडी कैश की फॉर्म में पड़ा हुआ है, और अकाउंट रिसीवेबल जो कि हमें पैसे फ्यूचर में रिसीव हो जाएंगे। तो ये हमारे पास करंट एसेट मौजूद हैं हमारी करंट लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए। तो लाइबिलिटीज़ कम है, एसेट्स ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब है कि कंपनी जो है वो हाईली लिक्विड है। ठीक है, तो हम अपने आंसर को इस तरह से डिफाइन कर देंगे, द कंपनी अपीयर्स टू बी extremely liquid, cash and account receivable comprise 93% of the total asset. Together, highly liquid asset are 95,600. Compare only 5,000 liability incoming dues. In other words, combined total cash and account receivable are 19 times. इतना लंबा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली ये कह दें कि we have 5,000 liabilities. To pay these 5,000 liabilities, we have 95,600 cash. ठीक है, सप्लाईज भी वैसे तो ऐड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे उसने नहीं किया हुआ, तो आप सिंपली जो है वो कैश एंड अकाउंट रिसीवेबल को ऐड करके कह देंगे कि वी हैव 95,600 कैश इन हैंड टू पे द 5,000 लाइबिलिटी, that is excess of the liabilities, so it means company is highly liquid. ठीक है, when we have enough cash to pay the liability, then it is clearly mentioned that company is highly liquid. सिंपली ये स्टेटमेंट आपने लिख देनी है। इसके बाद हैज द कंपनी बीन प्रॉफिटेबल इन द पास्ट, एक्सप्लेन। जब भी देखना है कि कंपनी पास्ट में प्रॉफिटेबल है या नहीं है, तो हमने ये जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में रिटेन अर्निंग का बैलेंस देखना होता है। तो रिटेन अर्निंग में 45,000 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ये पिछले सालों का मुनाफा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि रिटेन अर्निंग हैव ओपनिंग बैलेंस ऑफ 45,000, विच मीन्स this is previous year profit, and in this way we have clear evidence that in past year company is profitable. ठीक है, अगर रिटेन अर्निंग का बैलेंस यहाँ पे 0 होता तो इसका मतलब था कि कंपनी प्रीवियस ईयर में प्रॉफिटेबल नहीं रही है। यहाँ पे 45,000 है, तो इट मीन्स के प्रीवियस ईयर में जो कंपनी है वो प्रॉफिटेबल रही है। तो हम यहाँ पे सिंपली जो है एक स्टेटमेंट मेंशन कर देंगे कि वी हैव प्रीवियस ईयर रिटेन्ड अर्निंग बैलेंस व्हिच इज 45,000, सो इट इज क्लियरली मेंशन दैट इन पास्ट ईयर कंपनी इज प्रॉफिटेबल। सिंपली इसका ये आंसर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विच इज है 5.10 मैंने आपको करवाया है, और इसमें आप लोगों ने मुझसे पूछा है कि इनकम समरी क्या है। सो 5.7, यस, क्लोजिंग एंट्री 5.7 की बात हो रही थी। इसमें आप मुझसे पूछ रहे थे कि इनकम समरी क्या है। बेसिकली इनकम समरी एक टेम्पररी अकाउंट है जो कि मेंटेन किया जाता है अपने एक्सपेंस और अपने रेवेन्यू को क्लोज करने के लिए। ठीक है, तमाम एक्सपेंसेस और तमाम रेवेन्यू एक टेम्पररी अकाउंट है जिसका नाम है इनकम समरी, उसमें क्लोज किया जाता है, और अल्टीमेटली वो बैलेंस जो है वो रिटेन्ड अर्निंग में जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसकी मिसाल मैं कैसे दूंगी कि आप अर्न करके लेके आते हैं और आप टेम्पररी तौर पे अपनी मदर को वो पैसे पकड़ा देते हैं। ठीक है, और अल्टीमेटली वो कहाँ पे जाने होते हैं, वो तिजोरी में जाने होते हैं। अल्टीमेटली या तो बैंक अकाउंट में जाने होते हैं या आपकी अलमारी में वो आपकी तिजोरी में सेफ होने होते हैं। तो बेसिकली आपने वो अर्न किए, एक टेम्पररी अकाउंट था योर मदर, ठीक है, उसको आपने पकड़ाए और वहां से फिर कहाँ पे चले गए, आगे आपके बैंक अकाउंट में चले गए या फिर आपके जो है वो तिजोरी में चले जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपका एक्सपेंस और आपका रेवेन्यू आपका क्लोज होता है इनकम समरी में,
ठीक है, और इनकम समरी से आगे बैलेंस जो है वो अल्टीमेटली रिटेन्ड अर्निंग में चला जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आप अपने एक्सपेंसेस, आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो डेबिट होते हैं, इनको क्लोज करने के लिए आप उनको क्रेडिट कर देते हो। ठीक है, और किस में क्लोज करना होता है? इनकम समरी में। इसी तरह आपका रेवेन्यू क्रेडिट होता है, इसको क्लोज करने के लिए आप उसको डेबिट कर देते हो, और किस अकाउंट में क्लोज करना होता है आपने उसको? इनकम समरी में। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि इनकम समरी में पूरे का पूरा बैलेंस जो है, जो क्रेडिट साइड वाला शो हो रहा है वो इनकम है, और जो डेबिट साइड पे शो हो रहा है वो एक्सपेंस है। ठीक है, तो रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं, तो बाकी आपका जो बैलेंस आ जाता है, अगर आपकी क्रेडिट साइड बढ़ी है तो इसका मतलब है मुनाफा है। ठीक है, तो वो मुनाफा जो है आपका रिटेन अर्निंग में चला जाएगा। रिटेन अर्निंग में जब मुनाफा एंटर होता है तो वो क्रेडिट हो जाती है रिटेन अर्निंग। ठीक है, लेकिन जब आपका एक्सपेंस जो है वो ज़्यादा हो जाए और इनकम आपकी कम हो जाए, तो इसका मतलब है कि अब आपका मुनाफा जो है वो यूटिलाइज होगा। तो जब मुनाफा यूटिलाइज होगा तो इट मीन्स के रिटेन अर्निंग डेबिट हो जाएगी। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ द रिटेन अर्निंग। ठीक है, इफ इट इज क्लियर टू यू देन ओके, एंड अगर नहीं है तो सिंपली आप ये कॉन्सेप्ट याद रखें कि जब भी आपने अपने रेवेन्यू को क्लोज करना है तो आपका इनकम समरी डेबिट, सॉरी रेवेन्यू डेबिट और इनकम समरी क्रेडिट। अगर आपने एक्सपेंस को क्लोज करना है तो आपकी जो है वो इनकम समरी डेबिट और एक्सपेंस जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने उस डेबिट में से क्रेडिट को माइनस कर देना है। अगर आपकी क्रेडिट साइड पे बैलेंस बच जाता है, क्रेडिट साइड बढ़ी है, तो फिर आपका जो इनकम समरी का अकाउंट है वो क्लोज होगा रिटेन अर्निंग डेबिट, सॉरी इनकम समरी डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट। अगर आपकी डेबिट साइड बढ़ी है तो आपका ये बैलेंस क्लोज होगा इनकम समरी क्रेडिट और रिटेन अर्निंग डेबिट, और एट द एंड आपका चौथा अकाउंट होता है डिविडेंड का। वो आपका डिविडेंड हमेशा डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाता है, और डिविडेंड को जब क्लोज करना होता है तो हमने उसको रिटेन अर्निंग में क्लोज करना होता है। तो हमने इसको रिटेन अर्निंग डेबिट कर दी और डिविडेंड अकाउंट जो है वो हमने क्रेडिट कर देना होता है। ठीक है, ये इसकी बेसिक एंट्रीज है। मैंने वीडियो अपलोड की है, उस वीडियो के नीचे जो है वो मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन भी दी है, इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने लिख दिया है कि इफ दिस हैपन्स तो ये एंट्री पास होगी, ये हैपन है तो ये एंट्री पास होगी। और रही बात इनकम समरी की, तो इनकम समरी एक टेम्पररी अकाउंट है जो कि तमाम इनकम का बैलेंस जो है इनकम में से निकल के इनकम समरी में आ जाता है, और एक्सपेंस में से निकल के इनकम समरी में आ जाता है। क्योंकि एक्सपेंसेस तमाम डेबिट होते हैं, ठीक है, तो उन एक्सपेंसेस को हमने इनकम समरी में डाल देना है, तो इनकम समरी डेबिट हो जाएगी, एक्सपेंसेस क्रेडिट हो जाएंगे, तमाम जीरो बैलेंस हो जाएगा एक्सपेंसेस का। अगर हमने रेवेन्यू को इनकम समरी में डालना है तो इनकम समरी क्रेडिट हो जाएगी और रेवेन्यू डेबिट हो जाएगा, यानी रेवेन्यू का तमाम बैलेंस जीरो कर दिया है। अब वो इनकम समरी से बैलेंस निकल के रिटेन्ड अर्निंग में आएगा, और डिविडेंड का बैलेंस भी निकल के रिटेन्ड अर्निंग में आएगा, और एट द एंड फिर हमारे पास बचता है कि इतना मुनाफा है जो हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग में मौजूद है, जो कि हम जो है यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस के ऑपरेशंस में। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको इसके जो है वो सोल्यूशन में भी नजर आएगा। ये काफी मैं आगे चले गई हूँ, तो इसकी जर्नल एंट्रीज में आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लियरली आइडिया हो जाए। अच्छा जी, ये जो है आपके पास जो है इसकी जर्नल एंट्रीज हैं, ठीक है, जिसमें आपने इसको इसी तरह से पास करना है, रेवेन्यू डेबिट और इनकम समरी क्रेडिट, और इनकम समरी डेबिट ऑन ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट। ठीक है, और आपके पास इनकम समरी डेबिट एंड रिटेन अर्निंग एंड देन रिटेन अर्निंग टू डिविडेंड। ये एंट्रीज याद कर लें, एज इट इज ही ये पास होंगी। ठीक है, एंड आफ्टर दैट इसकी बी पार्ट में इसका रिटेन अर्निंग का ये बनाया हुआ है इसका पोर्शन। ठीक है, एंड इसका आपको बनाने का तरीकाकार पता है कि रिटेन अर्निंग का जो बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस, ये आ जाएगा, इसमें नेट इनकम ऐड हो जाती है और डिविडेंड को आप माइनस कर देते हैं तो आपके पास एंडिंग रिटेन अर्निंग आ जाती है। ठीक है, इस क्वेश्चन की मैंने पूरी की पूरी वीडियो जो है वो बनाई हुई है, ऑन यूट्यूब चैनल अपलोडेड है। ठीक है, गो एंड वॉच द वीडियो
एंड इफ देयर एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस देन अगेन आप मुझसे पूछ सकते हो। सिंपली करना ये है कि ये जो रिटेन अर्निंग है इसका जो बैलेंस है, ठीक है, द फर्म इंडिकेट अर्निंग 6,000 कैश डिविडेंड, ठीक है, कैश डिविडेंड ये दिया हुआ है, और बी पार्ट में रिटेन अर्निंग 92,000 बैलेंस इन जनवरी 1 2011 ये मेंशन किया हुआ है। तो ओपनिंग में 92 डाल देंगे। नेट इनकम कहाँ से आएगी, ये आपकी मेंशन है 54,600, इसमें ऐड कर दिया और 6,000 डिविडेंड इसमें से माइनस कर दिया, तो आपके पास एंडिंग रिटेन अर्निंग आ जाती है। तो दिस इज वेरी सिंपल। आगे 5 पॉइंट आपका 10 है एंड 11 है, दे वर सेम, ठीक है। उसमें आपने कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी एंड कंपनी की लिक्विडिटी को मेंशन करना है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे।